एक सवाल ऐसा है जो आज के डेट में काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। जब आप लोग 8th क्लास में होते हैं, जब आप लोग 10th क्लास में होते हैं, तो अपने आसपास के माहौल को भी आप देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप खेल रहे हैं और गांव में कोई गाड़ी एंटर करती है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गाड़ी होती है, कई बार सिंचाई विभाग की गाड़ी होती है, और एक शब्द बहुत ही कॉमन शब्द होता है जिसे आप अपने आसपास में प्रतिदिन सुनते रहते हैं। ये होता है जी, यानी कि हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के। इस वीडियो में हर एक स्टेज को अच्छे से समझते हैं कि जूनियर इंजीनियर बनते कैसे हैं। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, साथ में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। जब आप लोग 10th क्लास करते हैं तो कुछ लोग 10th के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, जिनमें वो 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं, अलग अलग ब्रांच, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर। कुछ लोग 10th से नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को डिप्लोमा के बाद में बीटेक का ऑप्शन भी दिखाई देता है, और अच्छा अगर माना जाए तो 12th के बाद ही पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको 12th तक सीखने को मिल जाती है और आपके पास में डिप्लोमा करने के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जब आप 12वीं के बाद में डिप्लोमा करने जाते हैं तो फिर से वही व्यवस्था, अलग अलग ब्रांच आप सेलेक्ट करते हैं, और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम को ही आप महत्व दीजिए, प्रीफर करिए कि अलग अलग कंपटीशन क्रैक करने के लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, डिप्लोमा करने के बाद में, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में अलग अलग जगह पर वैकेंसी आती है। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ा ही दिल को बोलते हैं ना कि दिल से पसंद करने वाला डिपार्टमेंट, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जैसे हम जल निगम की बात करते हैं, जैसे हम विद्युत जल निगम की बात करते हैं, जैसे हम डीएमआरसी बात करते हैं, जैसे हम एलएमआरसी या यूपीएससी बात करते हैं, रेलवे में बात करते हैं, तो अलग अलग विभाग में वैकेंसी है। इस वैकेंसी का कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर बनने का रास्ता कहीं साफ हो। आप लोगों को बता दूं कि जब कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं तो आज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा के 2nd ईयर में ही आपको तैयारी कर देना चाहिए अपने कंपटीशन। 2nd ईयर एक उचित समय है तैयारी को शुरू करने का, क्योंकि उसको 2nd ईयर मिल जाएगा, उसको 3rd ईयर मिल जाएगा, तो जब वो फाइनल के बाद मैदान में आएगा तो उस समय कम दबाव महसूस करेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुका होगा। साथ ही जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद में कभी भी बहुत ही कम समय को आप ना चयनित करें कि मुझे कम समय में बहुत कुछ करना है, ऐसा अपने दिमाग पर जोर ना डालें। कम से कम आपको 24 महीने का, कम से कम एक 24 महीने का एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए अपने दिमाग कि ये 24 महीने मुझे कंपटीशन की तैयारी में देने हैं। इनमें से चाहे मेरा सिलेक्शन पहले साल में आ जाए, चाहे मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़े। और अगर आज के परिदृश्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। आजकल विद्यार्थी अपने मार्ग से भटके हुए हैं और पढ़ने के बजाय, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के बजाय वो लोग शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास कर। देखिए, जीवन में शॉर्टकट से कुछ हासिल नहीं होने वाला विद्यार्थियों।
शॉर्टकट से आप हताश और निराश जरूर हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से आप लोगों को सफलता नहीं मिलती। इसीलिए जब भी आप डिप्लोमा कर लें तो उसके बाद में जो आपने एक अवधि तय की है 24 महीने की, इस अवधि में आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाए गए एक एक विषय को तरीके से पढ़ना है। तो हमने बात की जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, जो आप लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़ाया, जो आप लोगों को थर्ड ईयर में पढ़ाया, वो एक एक सब्जेक्ट यदि आपने तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों को जूनियर इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने उन किताबों को बिना पढ़े आपने ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और आपने अपने बेसिक को नहीं पढ़ा है तो आप लोगों का एग्जाम पास नहीं होने वाला, जो कि आज की डेट में ज्यादातर जो विद्यार्थी वर्ग है यही गलती बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अपने थ्योरी या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बजाय ऑब्जेक्टिव को रटने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव की किताब की जरूरत ही तब पढ़नी चाहिए जब आप थ्योरी को बहुत अच्छे से एक बार आप पढ़ ले, चाहे आप यूपीपीसीएल की बात कर ले या अन्य किसी एग्जाम की बात कर ले, तभी आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं और एग्जाम को पास कर सकते हैं जब अपने डिप्लोमा के विषयों को बहुत अच्छे से स्टडी करके आप आए हैं। और ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आपको 20 किताबों की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्टिव किसी भी एक किताब से लगाइए, लेकिन सवाल को रटने की बजाय समझने के पीछे फोकस करिए कि ये सवाल कैसे आया और उस सवाल को अपने सिलेबस से या अपनी थ्योरी से रिलेट करने की कोशिश करिए। जितनी चीजें आपने 3 वर्षीय अपने डिप्लोमा में सीखी हैं वही चीजें आपको आपके कंपटीशन में सफलता दिला देती है। आपको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उस थ्योरी को अच्छे से कर लें उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें आप लोग कि वहां पर अपने दिमाग को सेम एज इट इज उसी तरीके से लेकर चलना है जिस तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, उसी इतना ही सीरियस तरीके से कंटेंट को रिवाइज करके। जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर आपका एग्जाम होता है 2 दिन बाद, तो आप किस तरीके की तैयारी 2 दिन करते हैं, आप पूरा रिवीजन करते हैं फिर पेपर में। उसी प्रकार से आपने कहा मुझे परसों ऑनलाइन एक डेमो पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, तो इन 2 दिन को उसी तरीके से यूटिलाइज करके चलना है जैसे आपने मेन एग्जाम को टारगेट। तो डिप्लोमा सबसे पहले जब आप डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा में अलग अलग ब्रांच को चयन करके उसी के हिसाब से अपने कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाइए। डिप्लोमा के लिए मैक्सिमम जॉब ऐसी होती है जिसमें इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होती। 1-2 जगह ही ऐसी जॉब आती है जहां जेईई के लिए इंटरव्यू होता है। बहुत कम ऐसे विभाग और डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं हमारे पास में। इंडिया में काफ़ी ऐसे विभाग है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम केंद्र की बात करें, बीच में कुछ दिनों से वैकेंसी कम थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में फिर से वैकेंसी एक बहार देखने को मिल रही है। और जो लोग भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी अपना शुरू कर रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की आप लोगों को सफलता जरूर मिले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा, तो शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम।